नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेश बाबू चौक पर निजी वाहन ने अस्पताल कर्मी को रौंदा, मौके पर हुई मौत। जिले में ठंड का सितम जारी, शीतलहर से दिन भर लोग रहे कांपते। और पारू प्रखंड से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया लोकसभा का शंखनाद। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेश बाबू चौक पर निजी वाहन ने अस्पताल कर्मी को रौंदा, अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने निजी अस्पताल कर्मी को ठोकर मार दिया, इसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामला शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगिया धर्मपुर निवासी ब्रह्मदेव कुमार के रूप में हुई है। वह बाइक से खाना लेने के लिए निकला था, लेकिन वह नहीं लौटा। खोजबीन की गई तो सड़क पर उसका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। घायल अवस्था में उसे बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले में मृतक के मामा नवल कुमार ने बताया कि मृतक अपने ननिहाल में रहता था। वह ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में काम करता था। वह बाइक से खाना लेने के लिए निकला था। अस्पताल के कर्मियों द्वारा सड़क दुर्घटना की जानकारी दी गई। बताया गया कि वह खाना लेने के लिए निकला, फिर काफी देर तक वापस नहीं लौटा था। इस पर अस्पताल के कर्मी उसे खोजने के लिए निकले थे। इसी बीच ब्रह्मपुरा में सड़क पर वह पड़ा था। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। पारू प्रखंड से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा कर लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंगलवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। नड्डा हवाई मार्ग से सुबह पटना पहुंचे और सड़क मार्ग से वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जिले के पारू पहुंचे, जहां हाई स्कूल के मैदानों में सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई विधायक और जिले के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन में राज्य का विकास नहीं हो रहा है, बिहार में विकास रुक सा गया है। साथ ही कहा कि जब तक भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन था, तब राज्य में भाजपा के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राज्य के विकास और रोजगार को लेकर के कई उद्योग धंधे लगाए गए। अब बिहार में विकास थम सा गया है, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया है ये उनको मुबारक हो जाने, लेकिन क्या सोच के किया? बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो, नीतीश जी धोखा दे रहे कि ना? धोखा दे रहे कि ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से
इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए हैं। इनकी तकलीफों को भी जानता हूं और बिहार के दमखम को भी जानता हूं। हम अकेले आए। बिहार अगर कुछ फैसला कर लेता है तो उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाता है। और मैं चाहता हूं कि आप अब फैसला कर लीजिए, समय आ गया है। ये जितने रली मिली लोग हैं ना, रले मिले लोग, पता नहीं चलता कि कब मसर में दाल है, चना आ गया और चना में मसर आ गया। इससे जरा सा छुट्टी पाइए और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को सरकार पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पटना में आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की तैयारी को लेकर क्षत्रिय समाज ने अहम बैठक की। आगामी 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसको लेकर के क्षत्रिय समाज तैयारी में लग चुके हैं। जदयू के एमएलसी संजय सिंह बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के क्षत्रिय समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में संजय सिंह के आगमन पर जुलूस निकाला गया। मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे एमएलसी संजय सिंह ने राजपूत समाज के साथ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार पटना भव्य तरीके से महाराणा प्रताप स्मृति समारोह मनाया जाएगा। देखिए, राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनता है, लेकिन जब 2020 में हम मिलर स्कूल में रैली किए थे तो हमने मांग किया था कि महाराणा प्रताप का मूर्ति लगे बिहार के ऐसा जगह कि लोग देखें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोरोना का पीरियड था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से जो 19 जनवरी को पुण्यतिथि है, उस दिन मूर्ति का डाकबंगला चौराहा से बढ़ते हैं रेडियो स्टेशन की तरफ गोलंबर है, वहाँ मूर्ति का अनावरण है। और हम लोग राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप का स्वाभिमान दिवस के रूप में एक भव्य रैली मिलर स्कूल में 23 जनवरी कर रहे हैं। उसी के समीक्षा बैठक में हमारे साथ माननीय विधान पार्षद विजय सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, छोटू सिंह जी, सेतु सिंह जी, हरिकिशोर जी जो जदयू के वरिष्ठ नेता आज आए समीक्षा बैठक में। और इस समीक्षा बैठक में हम लोग सब लोग बैठ के तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर से कैसे लोग आएंगे। उस महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि है और स्वाभिमान दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, उसी की समीक्षा बैठक में आज कितने लोग आएंगे और पटना में भव्य रैली होगा। सब लोग को एक दिन पहले आना है। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, नीतीश कुमार जी, और मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू रहेंगे, आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी, संजय झा जी, लेसी सिंह जी और सुमित सिंह रहेंगे। हम लोग इसी को मनोबल को बढ़ाने आए। अनिश्चित तौर पर पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं, काफी उफान है। पटना उस दिन पाट जाएगा एक दिन पहले ही। यह आयोजन जो है भारत रत्न महाराणा प्रताप जी के मूर्ति के अनावरण जो 19 तारीख को होने वाला है माननीय श्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसी के समीक्षा बैठक में पूरे मुजफ्फरपुर से आपको क्षत्रिय समाज के सारे भाई बंधु लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हम लोग। और संजय भैया माननीय जो एमएलसी हैं, उनके नेतृत्व में जो है हम लोग 23 तारीख के दिन महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के दिन हम लोग पटना जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो है मूर्ति का अनावरण जो हुआ 19 तारीख को होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है भारी से भारी संख्या में पटना जा रहे हैं। संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिले में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने समेत किसानों की समस्याओं को लेकर संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव ने डीएम को आवेदन दिया है। आवेदन देकर किसानों की समस्या से अवगत कराया है। प्रदेश महासचिव जयमंगल राम ने बताया कि जिले में उर्वरक की काफी किल्लत है। इसके अलावा नीलगाय से किसान परेशान हैं। उन्हें फसल क्षति का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने की बजाय उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि सरकार किसानों की समस्या का अविलंब निष्पादन करे। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपे हैं। जो 5 सूत्री हमारे मांग है, 5 सूत्री मांगों के लेकर जिला अधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे। जो किसानों के साथ अभी
जो फसल का बर्बादी हो रहे हैं, इसके लेकर जिला खाद्य पदाधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और न समय पर किसानों को खाद मिल रहे हैं। इसके लेकर के किसान परेशान हैं। वहीं जो नीलगाय द्वारा फसल भी बर्बाद हो रहे हैं, मैं जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, प्रत्येक किसानों का जो फसल नीलगाय द्वारा नष्ट किया गया है उसको अविलंब मुआवजा देने का काम करें। और तीसरी मांग हमारी है, जो भूमिहीन परिवार हैं, जो इस ठंडी के समय में घर से बेघर करते हैं, उनको अविलंब 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराएं और उनको आवास के साथ तब जाकर के भूमिहीनों को हटाने का काम करें, ताकि आवास के साथ बना के दे तब। और तीसरी मांग चौथी मांग हमारी है, जो डीलर द्वारा जो जन वितरण प्रणाली में जो राशनधारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर अविलंब जिलाधिकारी रोक लगाएं और उनको कड़ी जांच करते हुए जो प्रत्येक राशनधारी हैं उनको समय पर राशन देने का काम करें, ताकि ऐसे कड़ी ठंडी में हमारे किसान भाई हों चाहे मजदूर भाइयों हों, उनको न कमाने खटाने जा रहे हैं, उनको साथ राशन उपलब्ध कराने का काम जिलाधिकारी करें और जहां से करना है वह करें। और पांचवा मांग हमारे हैं, जो इस कड़ी ठंडी में जो फुटपाथ पर दुकानदार भाई हैं, हमारे मजदूर इसका ठेला चालक हैं, उनको अविलंब कम्बल उपलब्ध करा करके उनको दे ढाकने का काम करें। यह 5 सूत्री मांग मेरा है। मेरा नाम जयमंगल राम हुआ, संत रविदास महासंघ प्रदेश महासचिव 91 पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी। जिले के नए एसएसपी राकेश कुमार ने पदभार संभालते हुए कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण होगा। मुजफ्फरपुर के नए एसएसपी के रूप में आईपीएस राकेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। सोमवार की देर शाम को मुजफ्फरपुर एसएसपी ऑफिस में राकेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। मैंने कल देर शाम यहाँ योगदान दिया है। मेरी प्राथमिकताओं में यही रहेगा कि जो हम लोगों का कोर पुलिसिंग का वर्क है उस पर हम लोग फोकस करें। हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि कोई आपराधिक घटना जिले में घटित ना होने पाए। यदि घटित हो भी जाती है तो उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और उसका उद्भेदन हो, उसमें जो भी प्रॉपर बरामदगी है, रिकवरी, अरेस्टिंग, वो हम लोग करें। इसके अलावा जो अन्य यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, चूंकि अभी सारे एचएसओ से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, बट जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सामने निकल के आएंगी हम लोग कोशिश करेंगे उनका निदान करें। तो मुजफ्फरपुर जो है वह क्राइम के मामले में काफी जो है वह क्राइम वाला जिला रहा है, तो सभी किस रूप में काम करें, किस तरीके से काम करें? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कोर पुलिसिंग पे ही फोकस ज्यादा रहेगा और क्राइम पर हम लोग ज्यादा ही काम करेंगे और बिल्कुल फोकस रहेगा। जो हमारा डीआईयू का टीम है, मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा, सारे थाना अध्यक्षों से बात करूंगा और देखूंगा कौन से हम लोगों के एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा क्राइम होता है और क्यों क्राइम हो रहा है। उन सारी चीजों को एनालिसिस करके हम लोग इस पर फोकस करें। समरनाली सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समरनाली सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली मिशन से संबंधित जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जिले भर में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं, तालाबों, पोखर, नाहड़ का जीर्णोद्धार विभिन्न विभागों द्वारा चयनित योजना 1860 में से 1642 का जीर्णोद्धार किया गया है। सार्वजनिक चयनित 2851 कुओं में से 1557 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सार्वजनिक कुओं एवं चापाकल के किनारे सोख्ता, रिचार्ज, अन्न जल संचयन संरचना निर्माण हेतु चयनित योजना 2851 कुआं में से 893 पूर्ण तथा चिन्हित 704 चापाकल के किनारे 640 सोख्ता का निर्माण पूर्ण किया गया है। नए तालाब निर्माण एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाने से संबंधित संरचना कुल 1495 में से 1439 पूर्ण हो गए हैं। भवनों में छत वर्षा जल संचयन हेतु संरचना का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा चयनित योजना 280 में से 252 को पूर्ण करने की बात बताई गई। सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अंतर्गत कुल चयनित 3983 योजनाओं में से 3738 पूर्ण हो गया है। वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य तकनीकी का उपयोग हेतु कुल चयनित योजना 409 में से 340 पूरा हो गया है। सौर ऊर्जा उपभोग का प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत से संबंधित ऊर्जा विभाग द्वारा चयनित 127 में से 93 पूर्ण किया गया है।
डीएम ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कर कार्य को धरातल तक पहुंचाए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, निदेशक DRDA, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, भवन प्रमंडल, PHD, विद्युत प्रमंडल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, नगर आयुक्त एवं सभी नगर पालक पदाधिकारी, DPM, DPRO आदि उपस्थित थे। आज जल जीवन हरियाली को लेकर के मासिक हम लोग कार्यशाला आयोजित करते हैं। उस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जल जीवन हरियाली को लेकर के पूरा प्रशासनिक महकमा कृत संकल्पित है कि हरियाली के आवरण को और बढ़ाना है, जल का संरक्षण करना है। इसको लेकर के जितने भी विभागों के कार्य हैं उसकी लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं और इसी को सेंसिटाइजेशन आज पुनः हुआ है, जिसमें कि हम लोग लगातार कनेक्टेड भी रहे हैं, जो पटना से कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवाओं से शहर में दिन भर लोग कांपते रहे। जिले में ठंड से लोगों का हाल बुरा हो गया है। रात में ठंड बढ़ने से लोग परेशान है। शहर में अलाव न जलने से राहगीरों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक सप्ताह से ठंड ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। सुबह से ही ठंड पड़ने से लोगों का बुरा हाल है। शाम को सर्द हवाओं के चलने से ठंड बढ़ जाती है। सर्दी के चलते गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। सर्दी से सबसे बुरा हाल यात्रियों और राहगीरों का हो रहा है। शहर में कहीं भी अलाव न जलने के चलते भीषण सर्दी में राहगीर और यात्री सर्दी से ठिठुरने को मजबूर है। अलाव न जलने के चलते यात्रियों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। सरकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं सरकार का कोई अलाव दिख नहीं रहा है। बिहार का पानी बड़ी ठंड है जी, 2 दिन से ठंड में लगा 2 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है, लेकिन कहीं कोई सरकार का अलाव दिख नहीं रहा है। क्या मांग करते हैं? सरकार का हर जगह चौक चौराहे पर अलाव जलना चाहिए, जहां आम आदमी वहां रुक के कम से कम आग का सेवन कर सके। जिलाधिकारी ने धान क्रय विक्रय की बैठक में कई पदाधिकारियों को फटकार लगाई। जिले में धान का क्रय का आगाज फीका फीका रहा। पहले दिन के केवल 13 किसान ही क्रय केंद्र पर आए। किसानों से 892 क्विंटल की खरीद की गई, जबकि जिले में अब तक 2552 किसानों ने धान बिक्री के लिए निबंधन कराया है।
किराए में आई कमी को लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार और जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रबंधक निर्देशक जिला कोऑपरेटिव बैंक वीरेंद्र कुमार शर्मा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम प्रणब कुमार ने बताया कि अभी धान की कटनी चल रही है, इसलिए धीरे धीरे क्रय की रफ्तार तेज होगी। 15 फरवरी तक धान का क्रय किया जाएगा। इसके लिए 1665 केंद्र चिन्हित है। सबको क्रय के लिए 18-18 लाख की राशि दी गई है। इसके साथ ही 17 ऐसे पैक्स हैं जिनको डिफॉल्टर माना गया है। अगर ऐसे सभी पैक्स एक सप्ताह के अंदर अपना पुराना हिसाब किताब नहीं देते हैं तो उनको खरीद का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार साधारण धान का दर 2040 रुपये क्विंटल तय किया गया है। ए ग्रेड धान की कीमत 2060 रुपये होगी। धान क्रय की हर स्तर पर निगरानी चल रही है। अगर शिकायत आएगी तो निदान होगा। 7 प्रखंडों में शिकायत के आधार पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। धान खरीद को लेकर के कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारी, सहकारिता विभाग के तमाम पदाधिकारी और सारे डिप्टी कलेक्टर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें धान खरीद की गति को तेज करने का निर्देश दिया गया है। और कुछ प्रखंडों में जहां पर कम किसानों का निबंधन हुआ है, वैसे कुछ प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का वेतन भी अवरुद्ध किया गया है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों का भी वेतन अवरुद्ध करते हुए उनसे शोकॉज की मांग की गई है। जहां के पैक्सों के द्वारा खरीदारी कम की गई है या पैक्सों के द्वारा मिल से अभी तक अग्रीमेंट नहीं किया गया है, वैसे ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर्स पर भी को शोकॉज किया गया और वेतन अवरुद्ध किया गया है। करीब 5-6 प्रखंडों में ऐसी कार्रवाई की गई है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा स्टेशन रोड में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिले में ठंड के प्रकोप से बढ़ते ही गरीब और जरूरतमंदों के बीच कई सामाजिक संस्था के द्वारा ठंड से राहत को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की देर शाम मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा स्टेशन रोड पर रिक्शा वाले, ऑटो वाले एवं अन्य जरूरतमंदों के बीच 50 जोड़ी मोजे, मफलर आदि बांटे। वहीं मंच के सदस्य टावर चौक से कंपनी बाग होते हुए लक्ष्मी चौक, बैरिया बस स्टैंड, 0 माइल बस स्टैंड होते हुए वापस टावर चौक पहुंचे। बीच रास्ते में लोगों को जरूरत को देखते हुए सामान का वितरण किया गया। युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 9 वर्ष के पहले सोमवार की रात को जरूरतमंदों के बीच ऊनी मोजे, मफलर, दुशाला आदि का वितरण किया गया। ज्ञात हो कि ठंड अपने चरम स्तर पर है। इस पर मारवाड़ी युवा मंच अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए रात को 10 बजे टावर चौक पे एकत्रित हुए हैं और वहां से लक्ष्मी चौक, बैरिया, 0 माइल होते हुए वापस टावर चौक के बीच रास्ता में जितने भी जरूरतमंदों मिले हैं उनको मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने ऊनी मोजे पहनाए, मफलर ओढ़ाए ताकि वे ठंड से अपने आप को बचा सके और हंसते खेलते रहे। मैं गोपाल भरतिया। समरनाली परिसर में मजदूर संघ के सदस्यों ने मजदूरों के विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया। मजदूरों को पेंशन, चिकित्सा भत्ता देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें चिकित्सा भत्ता एवं साइकिल योजना की राशि समेत कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि पहले रिटायरमेंट के बाद 6000 पेंशन मिलती थी, वह भी बंद कर दी गई है। लगभग 2.5 वर्षों से पेंशन की सुविधा एवं सभी तरह के भत्ता बंद कर दी गई है। हम लोगों की मांग है कि सरकार पहले की तर्ज पर मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन एवं सभी प्रकार के भत्ता की राशि मुहैया कराए। धरना इसलिए हम लोग दे रहे हैं जो हम लोग लेबर मजदूर आदमी हैं, हम लोग का कोई इनकम टैक्स नहीं मिल रहा है बिल्कुल। कितने दिन से बंद है आप लोगों का पैसा? काफ़ी दिन से बंद है। तो आप लोगों को फिर कैसे चलता होगा जीवन? जीवन कैसे चला है? मजदूरी कर रहे हैं, कैसे करके खेत पथार में अपना खा रहे हैं। हम लोग गरीबी है। मेरा धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बचाओ आंदोलन मेरा है। इसके प्रथम हम लोगों का मांग है कि ये जो मजदूरों का, असंगठित मजदूरों का जो एक्ट है 1995 में जो चालू हुआ है, उसको सरकार चाहती है को ख़त्म करें। तो ये ख़त्म नहीं करने देना है। इस कारण हम लोग धरना आंदोलन किए हैं
और दूसरा है कि वार्षिक चिकित्सा सहायता जो मजदूरों को मिल रहा था, इस पर रोक लग गई है। इसको सरकार शीघ्र चालू करे। क्या सूत्री आपके मांगे हैं? ये मेरे 15 सूत्री मांगे हैं। मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य मांग यही है कि बोर्ड को जो श्रम कानून में छेड़छाड़ जो हो रहा है, इस पर रोक लगे और उसके बाद चिकित्सा सहायता जो राशि 3000 प्रत्येक साल मजदूरों को मिलता था, इस चीज़ को शीघ्र चालू किया जाए और जो भी कठिनाई श्रमिकों को योजना के लाभ लेने में या मान लीजिए कि निबंधन कराने में जो परेशानी होती है, इसको शीघ्र दूर किया जाए। देने कि हमारे जितने मजदूर लोग हैं उनको जो पहले जो मिलता था पैसा, जो दीदी लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस धरना को हम लोग प्रदर्शन किए हैं। कितने साल से पैसा नहीं मिल रहा आपको? हो गया हम लोग अभी करीब 2-2.5 साल से पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए दीदी लोग आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमारे जितने मजदूर हैं हम लोग पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और हम लोग इन लोगों को कुछ दिला नहीं रहे हैं। क्यों बंद कर दिया गया है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए। बड़े पदाधिकारी से बात हुआ इस मामले? ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि पहले मजदूर को 3000 रुपया चिकित्सा भत्ता मिलती थी, जो चिकित्सा भत्ता बंद हो गई है, वो चिकित्सा भत्ता फिर से चालू किया जाए। 3500 रुपया साइकिल योजना की राशि मिलती थी, वो भी बंद हो गई है, उसे चालू किया जाए। 20,000 रुपया मकान रिपेयरिंग के लिए मिलता था, जो बंद हो गया है, उसे चालू किया जाए। 6,000 रुपया पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद जो वो लागू किया जाए। वैशाली जिले के बाकरपुर निवासी अजय तिवारी हत्याकांड में शामिल लोगों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर सामाजिक फ्रंट के लोगों ने आईजी से मुलाकात की। वैशाली जिले के बाकरपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अजय तिवारी के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं परिवार की सुरक्षा को मांग को लेकर के मंगलवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल आईजी से मिलकर के ज्ञापन सौंपा। वहीं आईजी को सौंपे गए ज्ञापन में इस घटना में सम्मिलित सभी नामदर्ज एवं अप्राथमिकी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराने, परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने तथा इस कांड का स्पीड ट्रायल कर सभी अपराधियों को सजा दिलाने की मांग प्रमुख है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के आईजी साहब से मिलने आए थे। ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले दिन 30 दिसंबर को वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाकरपुर गांव निवासी स्वर्गीय अजय तिवारी का अपराधियों के द्वारा हत्या किया था। इसी संदर्भ में हम लोग डीजीपी से मिले थे और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच कराने की हम लोगों ने मांग किया था। डीजी साहब ने कहा था कि मैं इस घटना की जांच आईजी मुजफ्फरपुर को दे रहा हूं और आईजी मुजफ्फरपुर इस घटना का जांच करेंगे। इसी संदर्भ में आज हमारा प्रतिनिधि मंडल आईजी साहब से मुजफ्फरपुर आकर मिला है और हम लोगों ने अभी तक इस घटना में जो प्रगति हुआ है इसके बारे में आईजी साहब से जानकारी लिया है और इस घटना में जो 4 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई और 2 बचे हुए हैं और आज भी परिवार को टेरर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा उठाओ नहीं तो बचे सदस्यों का हत्या कर देंगे। तो इन सारे विषयों को हम लोगों ने आईजी साहब से कहा है। आईजी साहब ने तत्काल वैशाली के एसपी से बात करके आवश्यक निर्देश दिए हैं और आगे कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला सरपंच संघ के जो अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, इस संबंध में भी हम लोगों ने आईजी साहब को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कई मामले को हम लोगों ने उल्लिखित किया है और उसका निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आईजी साहब ने कहा है कि हम उसका भी जांच कराएंगे और कुल मिलाकर आईजी साहब से जो हम लोगों की चर्चा हुई है काफी सकारात्मक है और मुझे लगता है कि आईजी साहब के स्तर पर निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।